हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपना इंडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आलोक मौर्य ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूं। उसके बावजूद भी जो कमेटी गठित हुई थी उसमें मंडला आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट भेजी है कि अब तक ज्योति मौर्य के खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे वह साबित नहीं हो सके हैं, यानी कि ज्योति मौर्य बिल्कुल पाक साफ और निष्पक्ष है। उनके द्वारा किसी प्रकार का भ्रष्टाचार और अवैध धन वसूली नहीं की गई थी। अब यही जांच रिपोर्ट शासन के समक्ष जाएगी, शासन इस पर संज्ञान लेगा, यानी कि ज्योति मौर्य पर जो आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप, अवैध धन वसूली के, वो फाइल अब बंद कर दी जाएगी। इसमें भ्रष्टाचार के सबूत नहीं मिलने के कारण ये फाइल अब बंद होगी, इस पर जांच अब बंद हो जाएगी। दूसरी तरफ ये कि ज्योति मौर्य जो उनका मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, अपने पति आलोक मौर्य से तलाक का मुकदमा प्रयागराज फैमिली कोर्ट में जो मुकदमा विचाराधीन है उसमें 6 दिसंबर की डेट नियत कर दी गई है, यानी कि 6 दिसंबर को इस पर अगली सुनवाई होगी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में हाजिरी माफी देकर अपनी जो है अगली डेट न्यायालय में सुनिश्चित करा ली है। अब एक प्रकार से देखा जाए ज्योति मौर्य का जो पूरा मुद्दा था, जो पूरा मामला था, वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। यानी कि ज्योति मौर्य जिस प्रकार से मीडिया में छाई रही, उन पर काफ़ी आरोप लगे थे। उनके पति ने अवैध प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया था, अवैध संबंधों का आरोप मनीष दुबे के साथ लगाया था। वो ज्योति मौर्य का मामला शिकायत लेने के बाद बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया था, क्योंकि आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ली थी। भ्रष्टाचार के मामले में जो शिकायत की थी वो भी वापस ली थी। एक प्रकार से वहाँ बहुत बड़ी राहत ज्योति मौर्य को मिली थी। दूसरी तरफ प्रयागराज मंडला आयुक्त ने जो जांच रिपोर्ट भेजी है उसमें भी ज्योति मौर्य को काफ़ी राहत मिली है, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप ज्योति मौर्य पर क्लियर नहीं हो सके। यहाँ पर काफ़ी राहत के साथ ज्योति मौर्य ने ली होगी। दूसरी तरफ एक और मामला, यानी कि मनीष दुबे और आलोक मौर्य का। कई लोगों का कहना है कि मनीष दुबे और आलोक मौर्य के बीच भी सुलह के आसार बने हैं, यानी कि जो आलोक मौर्य ने मनीष दुबे के खिलाफ शिकायत की थी अपनी पत्नी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग के और अवैध संबंधों के आरोप मनीष दुबे पर आलोक मौर्य ने लगाए थे, जो मामला भी काफ़ी सनसनीखेज था। और ज्योति मौर्य और मनीष दुबे पर अपनी हत्या रचने के साजिश का आरोप भी आलोक मौर्य ने इन दोनों पर लगाया था। उसके बाद भ्रष्टाचार और अवैध धन वसूली का भी आरोप लगाया था, जिसमें आलोक मौर्य ने शिकायत वापस ली थी। शिकायत वापस लेने के बाद आलोक मौर्य ने कहा था कि मेरे बीच जो है किसी प्रकार कोई समझौता नहीं हुआ है इन लोगों से, और ना ही मैंने कोई दबाव महसूस किया, ना कोई दबाव है। यानी कि उन्होंने कहा किसी प्रकार कोई दबाव में मैंने शिकायत वापस नहीं ली है, बस मैंने अपनी केवल शिकायत वापस ली है। फिर भी यहाँ पर काफ़ी ये बात उठी थी, लोगों का कहना था कि यहाँ पर आलोक मौर्य कहीं ना कहीं दबाव में है, आलोक मौर्य ने डर की वजह से शिकायत वापस ली है, आलोक मौर्य दबाव महसूस कर रहा है, उसे अपनी जान में खतरा है। कुछ लोगों का कहना था कि आलोक मौर्य के द्वारा बहुत बड़ी एक टीम है उसके द्वारा डील हुई है, यानी कि ये तमाम चर्चाएं रहीं। लेकिन अब इन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। उधर लोगों का ये भी कहना है कि आलोक मौर्य और मनीष दुबे कहीं ना कहीं एक होने जा रहे हैं। आलोक मौर्य ने मनीष दुबे से कहीं ना कहीं माफ़ी मांग ली है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने जो किया वो गलत किया, मेरे द्वारा जो आरोप लगाए गए थे, जो मीडिया के समक्ष व्हाट्सअप चैट तमाम जो ऑडियो वीडियो दी गई थी वो नहीं देनी चाहिए थी, मेरी भूल थी। यानी कि कहीं ना कहीं मनीष दुबे और आलोक मौर्य के बीच सुलह हो रहा है। ऐसे में ज्योति मौर्य की तरफ ये प्रश्न उठता है कि अभी अपनी तलाक का मुकदमा वापस लेंगी, यानी कि जो उन्होंने फैमिली कोर्ट प्रयागराज में जो मुकदमा आलोक मौर्य से तलाक का चल रहा है, क्या 6 दिसंबर को इसमें सुनवाई होगी, इसमें मुकदमा वापस होगा या फिर दोनों के बीच तलाक होगा। ये भी एक मेन विषय है और मेन चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि ये मामला ही सुर्खियों में रहा। ऐसे में ज्योति मौर्य अगर आलोक मौर्य से अलग होती हैं तब इसके पीछे तमाम प्रश्न उठने वाले हैं, और आलोक मौर्य ज्योति मौर्य अगर एक साथ रहते हैं लोग कहीं ना कहीं ये सोचेंगे, यह कहना होगा लोगों को कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य ने जो कदम उठाया वो साहसी कदम उठाया और अपने परिवार की तरफ देखते हुए ज्योति मौर्य ने सही डिसीजन लिया, ऐसा लोगों का कहना भी होगा और लोग इसको सराहनीय कदम भी कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बीना मानवी का जो बयान था, बीना मानवी ने कहा था ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य एक हो गए हैं, हमने प्रयास किया है। यहाँ पर अब दूसरा मामला ज्योति मौर्य और मनीष दुबे का था, यानी कि जो आरोप उनके पति ने लगाए थे कि मेरी पत्नी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग और संबंध मनीष दुबे के हैं, वो आरोप सनसनीखेज था,
क्योंकि एक परिवार का मामला था। इसमें बीना मानवी ने हस्तक्षेप किया और आलोक मौर्य को काफ़ी दोषी करार दिया, आलोक मौर्य को ही गलत सिद्ध किया और तमाम बयान ऐसे थे जिसमें आलोक मौर्य को ही उन्होंने प्रथम दृष्टया गलत बताया और कहा कि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य से माफ़ी मांगी, पैरों में गिरकर रोने लगे, गिड़गिड़ा रहा है आलोक मौर्य। कहीं ना कहीं आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के सामने बोलने में अक्षम है, यानी कि आलोक मौर्य ही दोषी है। ठीक उसी प्रकार से मनीष दुबे और तनु पाराशर का मामला है। ज्योति मौर्य के बाद तनु पाराशर भी देखा जाए एक प्रकार से पीड़ित महिला है, यानी कि मनीष दुबे पर उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने अन्य महिलाओं के साथ शादी रचने के आरोप लगाए। इससे पूर्व में शादी मनीष दुबे ने अन्य महिलाओं से की है, ऐसा उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था। और उन्होंने मनीष दुबे पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा था कि मनीष दुबे ने मेरे साथ धोखा किया, यानी कि छल से मेरे साथ विवाह किया और मुझे प्रताड़ित किया। तमाम ऐसे आरोप जिनकी कानूनी जंग तनु पाराशर न्यायालय के समक्ष लड़ रही हैं, जिसमें मनीष दुबे की कानूनी जंग न्यायालय के समक्ष लड़ रहे हैं, यानी कि तनु पाराशर एक प्रकार से देखा जाए न्यायिक प्रक्रिया के तहत अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। ठीक उसी प्रकार से एक महिला होमगार्ड ने भी मनीष दुबे पर आरोप लगाए थे। उन्होंने सनसनीखेज आरोप मनीष दुबे पर लगाए थे। इससे पूर्व भी उन्होंने 2 बार शिकायत मनीष दुबे की थी, जिसमें जांच हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं जांच मनीष दुबे के पक्ष में गई। उसके बाद महिला होमगार्ड ने पुनः शिकायत की और मीडिया के समक्ष भी उन्होंने बयान दिया, जिसमें मनीष दुबे दोषी सिद्ध हुए और दोषी उनकी रिपोर्ट जो है वो शासन को भेज दी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। अब इधर मनीष दुबे की पत्नी तनु पाराशर के मामले में बीना मानवी क्या सोच है? क्या बीना मानवी तनु पाराशर और महिला होमगार्ड की मदद करेंगी? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ज्योति मौर्य की मदद की थी। यहाँ पर लोगों का काफ़ी ये कहना है कि बीना मानवी पीड़ित महिलाओं की वास्तविक मददगार हैं, तब यहाँ पर तनु पाराशर और महिला होमगार्ड की मदद करें, उनके साथ खड़ी हों। यानी कि अगर मनीष दुबे ने गलती की है, मनीष दुबे दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ये आवाज़ बीना मानवी उठाएं। क्या ये आवाज़ उनके उठाने लायक नहीं है? क्या महिला विकास मंच बीना मानवी जिसकी अध्यक्ष हैं वह तनु पाराशर और महिला होमगार्ड के साथ खड़ी होंगी? लोगों को बीना मानवी से ये उम्मीद है, लेकिन पूरे प्रकरण में आज तक बीना मानवी का तनु पाराशर के पक्ष में या फिर महिला होमगार्ड के पक्ष में आज तक कोई बयान नहीं आया। जिस प्रकार से स्टार्टिंग से ही ज्योति मौर्य के पक्ष में बीना मानवी खड़ी रही। दोस्तों, देश में तमाम ऐसे प्रकरण हैं जिसमें लोग प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल सका, कहीं ना कहीं न्याय से वंचित रह गए। उसके पीछे उनकी गरीबी मुख्य कारण थी। क्या इन लोगों के मामले में आपकी क्या राय है? आप इस पर अपने क्या विचार रखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके प्यार और सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।